ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय ईवीएस झरोखा पाठ नंबर 9 और पाठ का नाम है चोंच और पंजे। बच्चों आप जानते हो ये जो हमें फोटो दिखाई दे रही है इसमें हमें अलग अलग तरह के पक्षी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन पक्षियों के चोंच और पंजों को बताया गया है। जैसे सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये क्या नाम है इस पक्षी का? यस, कबूतर। तो आप देख रहे हैं कबूतर की चोंच ऐसी होती है और इस प्रकार से उसके पंजे होते हैं, 1 2 3 4 और इधर से फिट होते हैं उसके बाद क्लॉज भी कहते हैं इनको इंग्लिश में। फिर उसके बाद अगली पिक है बच्चों, ये है कोआ की। इस कोआ के अंदर आप लोग देख रहे हैं ये उसकी चोंच है और इस तरीके से उसके पंजे हैं। उसके बाद अगर हम अगली तस्वीर को ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो ये अगली तस्वीर शक्करखोरा की है और शक्करखोरा की जो चोंच रहती है इस प्रकार से लंबी चोंच होती है और उसके पंजे भी जो है बहुत ग्रिप वाले पंजे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं वो। उसके बाद अगली तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है वो है बच्चों बत्तख की। और बत्तख की तो आप देखते हैं फ्लैट होती है एकदम से, इस तरीके की चोंच रहती है और ये इसके क्लास, इसमें आप देखते हैं पंजों में एक विशेष प्रकार की जालेनुमा संरचना रहती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक बड़ा ही सुंदर पक्षी जिसको आप सब बहुत पसंद करते हैं वो है तोता। सब पसंद करते हैं, लाल रंग की इसकी चोंच रहती है और चोंच भी एक विशेष प्रकार के आकार की होती है। उसके बाद इसके पंजे हैं। उसके बाद अगला पक्षी है बच्चों बाज। बाज को तो सभी जानते हैं, बहुत बहादुर पक्षी होता है, बहुत ही बलशाली पक्षी होता है, नज़र बहुत तेज होती है इसकी। इस प्रकार से उसकी चोंच रहती है, नज़र बहुत पैनी होती है और देखिए आप पंजे भी बहुत तगड़ी इसकी जो है ग्रिप रहती है, पकड़ बहुत बढ़िया होती है। बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़कर ये उठा के बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है और ले जा सकता है। तो इस तरह पक्षियों के बारे में आज हमने कबूतर, कोआ, शक्करखोरा, बत्तख, तोता, बाज, इन सब पक्षियों की चोंच और पंजों को पढ़ा है। अगला टॉपिक है बच्चों इसी का, पेज नंबर 68 पर है। सबसे पहला पक्षी इसमें है कबूतर। पक्षी का नाम कबूतर, उसका रंग है सलेटी, आवाज़ उसकी गुटर गुटर की आवाज़ करता है। क्या खाता है? अनाज खाता है। कहाँ पर आप लोग आमतौर पर देखते हैं? पार्क में देखते हैं आप उसको, घरों की छतों पर भी देख सकते हैं। उसका घोंसला आमतौर पर आपको कम दिखाई देता है, वो ऊंची जगह पर बनाता है, कई घरों के रोशनदान में या किसी ऊंची जगह पेड़ों में बनाता है। उसके बाद दूसरा है कोआ, काले रंग का होता है, आवाज़ उसकी काव काव की होती है। अनाज भी खाता है, मांस भी खाता है, जीव जंतुओं को खाता है। कहाँ देखा आपने उसको? लगभग छतों पर दिखाई दे जाते हैं या तारों पर, अलग अलग तरीके से जगहों पर, ऊंची जगह पर बैठे देखते हैं। घोंसला आमतौर पर आपको इसका कम दिखाई देता है। उसके बाद है तोता। तोता हरे रंग का होता है, क्रिक क्रिक की इसकी आवाज़ होती है। अनाज, फल वगैरह ये सब चीज़ें खाता है, आमतौर पर ऊंची जगहों पर या पार्क में पेड़ों पर दिखाई देता है और घोंसला हम आमतौर पर उसका नहीं देख पाते। उसके बाद बच्चों आगे है कोए की चोंच। कोए की चोंच, इस टॉपिक पर गोलू अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी वहाँ एक कोआ आकर बैठा। गोलू ने देखा उसने अपनी चोंच में एक चूहा दबा रखा था। उसने माँ से पूछा, क्या कोआ चूहा भी खाता है? कल तो मैंने कोए को रोटी खाते देखा था। तो माँ ने उसे बताया, कोआ रोटी तो खाता ही है, वह अपनी पैनी, कठोर और मजबूत चोंच से मरे हुए चूहे, पक्षियों के अंडे ये सब भी खाता है। तो यानी कि जो कोआ है वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, यानी कि सर्वाहारी है। उसके बाद बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर है। क्या तुमने कभी किसी कोए को कुछ उठाकर ले जाते हुए देखा है? यदि हाँ तो कहाँ और कौन सी चीज़ें उठाई थी उसने? तो हाँ, मैंने कोए को देखा, ऐसे रोटी और मरे हुए जीव उठाते हुए देखा है। अगला प्रश्न, क्या कभी कोए ने तुम्हारी खाने की कोई चीज़ उठाई है? यदि हाँ तो तुम्हें कैसा लगा? ऐसा आमतौर पर नहीं होता,
तो इसीलिए इसका जवाब लगभग ऐसा ही रहेगा। यदि किसी के साथ हुआ है तो वो स्वयं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और